गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पैरेलल्स एंड मेरिडियंस क्लास 5 के माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ बुक का चैप्टर 2 पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। तो चलिए शुरू करें। You have read that the earth is spherical in shape. To find the location of places on the earth, we need certain imaginary lines as reference. These lines are called parallels and meridians. देखिए, हमने ये पढ़ा है कि अर्थ स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल यानी कि गोल और ऊपर नीचे गोल होता है, और अर्थ जो है ना वो ऊपर और नीचे से चिपटा होता है, थोड़ा सा दबा हुआ टाइप का होता है। ओके, और अर्थ पे किसी भी जगह के लोकेशन जानने के लिए हमें एक इमेजिनरी लाइन की ज़रूरत होती है, और वो इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। कौन कौन सी लाइन होती है? पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। चलिए आगे बढ़े। The earth rotates on its axis. It is an imaginary line drawn through the center of the earth. The end point on the axis are called poles. The poles are used as two fixed points. The points on the top in the north, the one at the bottom is the south. The point on the top is the north pole. The one at the bottom is the south pole. हाँ, तो देखिए, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। अर्थ ऐसे गोल है, उसके बीच से एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी यानी कि जो हम इमेजिन करें, जो हम सोचते हैं लेकिन रियल में होता नहीं, उसे कहते हैं इमेजिनरी। और पैरेलल्स और मेरिडियंस भी इमेजिनरी लाइन है, ठीक। तो एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से गुजरता है, और उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इसे हम कहते हैं पोल्स। इन दोनों को हम पोल्स कहते हैं। और जो पोल्स है वो दो फिक्स्ड पॉइंट्स के पे यूज़ किए जाते हैं। और जो नॉर्थ साइड का यानी टॉप साइड का ये अर्थ है, उसके टॉप में जो पोल होता है, स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं, वो कहलाता है नॉर्थ पोल। और जो बॉटम में होता है, नीचे होता है, उसे कहते हैं साउथ पोल। जो नॉर्थ में, नॉर्थ यानी ऊपर के साइड, और साउथ यानी नीचे के साइड, वेस्ट यानी इस साइड, और ईस्ट यानी इस साइड। ईस्ट राइट हैंड साइड होता है, वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो जो नॉर्थ साइड में होता है वो नॉर्थ पोल, और जो साउथ साइड में होता है वो होता है साउथ पोल। ओके, सो चलिए आगे बढ़े। पैरेलल्स। अब हम जानते हैं पैरेलल्स के बारे में। पैरेलल्स क्या होता है? पैरेलल्स तो एक इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन उनके बारे में हम और जानते हैं। चलिए, a set of circles is drawn on the surface of the globe. These circles run from east to west. They are called parallels or lines of latitude. देखिए, ये अर्थ है, अर्थ में ऊपर ये आपको दिख रहा है, ये अर्थ टाइप अर्थ बना हुआ है। इसमें ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, फिर ऐसे एक सर्कल है, फिर सर्कल है, फिर सर्कल है, ऐसे करके बहुत सारे सर्कल्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रही,
ये पीछे भी ऐसे करके है, सर्कल है ये पूरे। और ये जैसे कोई किसी भी चीज़, बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे मतलब पेपर्स, बहुत सारे पेपर का एक बंडल है तो उसे हम पेपर का सेट कहेंगे। तो वैसे ही ये बहुत सारे सर्कल्स है, तो इन सर्कल्स का ये सेट कहलाएगा। तो इन सर्कल का जो सेट होता है जो ईस्ट से वेस्ट तक जाता है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, यहाँ से यहाँ तक नहीं जाता, सिर्फ आगे भी जाता है, वो पूरा सर्कल होता है। उसे कहते हैं पैरेलल्स, और उसे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं, और उसे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़े। The earth is divided into two equal parts by drawing an imaginary line midway between the North Pole and the South Pole. This line is called the equator. It is the longest parallel तो देखिए अर्थ जो है, अर्थ ऐसे सर्कल है, ये सर्कल है। अर्थ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्थ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये एक लाइन से डिवाइडेड है, और वो लाइन भी एक पैरेलल ही है, और वो इमेजिनरी लाइन है। रियल में अर्थ किसी चीज़ से डिवाइडेड नहीं है। तो ये जो लाइन है ये एक पैरेलल है, ये भी एक पैरेलल है, पैरेलल का ही हिस्सा है, लेकिन ये अर्थ को तो डिवाइड करती है, और ये साथ ही सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल है। देखिए ये अर्थ है, इसमें ये एक सर्कल हुआ, ये एक सर्कल हुआ, ये एक सर्कल हुआ, ये एक सर्कल हुआ, यहाँ पे ये ऐसे गोल है, यहाँ पे छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे सबसे बड़ा सर्कल जो आएगा ना, उसी को कहते हैं, ये सबसे बड़ा सर्कल यहाँ पे आता है, उसे कहते हैं इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर होता है ये बड़ा सर्कल होता है, और ये जो है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में होता है। ये तो आपको पता ही है, ये ऐसे है तो बीच में आया है ना, सबसे बड़ा सर्कल बीच में होता है। इक्वेटर कहते हैं जिसे। तो इक्वेटर सबसे सेंटर में होता है, और वो नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के बीच में हुआ, क्योंकि नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे, और वो बीच में होता है, तो उन दोनों के सेंटर में हुआ। ओके, तो चलिए आगे बढ़े। इट इज़ द लॉन्गेस्ट, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ of the equator is called the north hemisphere. The other half, known as the southern hemisphere, lies to the south of the equator. तो देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के नॉर्थ साइड में, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है। अर्थ के नॉर्थ साइड में जो आधा पार्ट है, इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करता है ना इक्वेटर, तो ये जो आधा हाफ पार्ट है, इक्वल हाफ पार्ट है आधा, वो पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा, और जो साउथ साइड में हाफ पार्ट है वो कहलाएगा साउथ हेमिस्फीयर, वो कहलाएगा साउथ हेमिस्फीयर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी चीज़ का हाफ पार्ट, जैसे कि बुक है, ये पूरी बुक है, ओके, और इसे हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इक्वल हाफ पार्ट में,
दो इक्वल हाफ पार्ट में, तो इसका जो नॉर्थ साइड का यानी ऊपर साइड का है ना, तो इस साइड नॉर्थ साइड का जो है आधा पार्ट होगा वो हेमिस्फीयर कहलाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर। देखिए, क्योंकि ये जो किसी भी चीज़ को हम आधे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका जो इक्वल हाफ पार्ट होता है, हाफ पार्ट, उससे हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये नॉर्थ साइड में है तो फिर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा। ये अर्थ का इक्वल हाफ पार्ट जो इक्वेटर डिवाइड कर रहा है, तो नॉर्थ साइड में जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वो नॉर्थ में है। और जो साउथ में है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो important features of parallels. All parallels are complete circles except the north pole and the south pole. These are points. देखिए, सारे parallels जो हैं, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसके यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है, फिर यहाँ एक सर्कल है, ये सब पैरेलल्स हैं, है ना। तो ये जो सारे पैरेलल्स हैं ये सारे कंप्लीट सर्कल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ईस्ट से वेस्ट बस नहीं जाते, मतलब वेस्ट से ईस्ट नहीं जाते बस। हाँ, ये जो है ये पूरे सर्कल रहते हैं। ये ऐसे गोल अर्थ है तो ये बस यहाँ से यहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जाते हैं, ये यहाँ से घूम के पूरा ऐसे करते हैं। हम अगर पिक्चर में देखेंगे तो फिर उसमें तो हमें इतना ही दिखेगा, है ना। लेकिन रियल में वो अगर हम देखेंगे तो रियल में तो इमेजिनरी लाइन नहीं दिखता है, लेकिन ये जो पैरेलल्स हैं ये सर्कल होते हैं, कंप्लीट सर्कल होते हैं। ओके। और हम पिक्चर में देखने से सिर्फ लगता है वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, लेकिन ये वेस्ट से ईस्ट जाके फिर यहाँ से ऐसे घूम के दोबारा वेस्ट जाता है। ऐसा सर्कल होता है, वो पूरा कंप्लीट सर्कल होता है। तो ये सारे सर्कल तो होते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल सर्कल्स नहीं होते। वो भी पैरेलल है लेकिन वो सर्कल्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये अर्थ है, ओके। ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, लेकिन ये जो है, क्या ये सर्कल है? नहीं, ये एक पॉइंट है। ये भी एक पॉइंट है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक पॉइंट है। ओके। और the length of the parallels decrease as we move away from the equator and towards the poles. देखिए, ये सर्कल है, सबसे बड़ा ये इक्वेटर है। देखिए, ये इक्वेटर है, सबसे बड़ा है ना। ये इससे सबसे बड़ा जो लाइन है इक्वेटर, उससे अगर हम ऊपर के साइड देखिए, ये सर्कल, ये जो इक्वेटर है, इसे ऊपर ले गए तो फिर ये देखिए, इसके ऊपर वाला लाइन, इससे इसका लेंथ कितना, इतना छोटा है, और ऊपर ले गए तो फिर सर्कल ऐसे होता है ना, तो फिर ये ऐसे करके यहाँ पे छोटा हो गया। ये इतना बड़ा था लेकिन ये छोटा हो गया। नीचे ले गए तब भी छोटा हो गया। तो इक्वेटर से हम किसी भी साइड, किसी भी पोल के साइड या किसी भी साइड इक्वेटर के वहाँ से मूव करेंगे तो फिर वो स्मॉल हो जाएगा, जो लाइन है वो छोटा हो जाएगा। ओके। ये इक्वेटर है, इससे हमने ऊपर ले गए तब भी छोटा हो गया, नीचे ले गए तब भी छोटा हो गया। हाँ, यानी कि हम इक्वेटर से मूव करते हैं कोई भी लाइन कहीं पे भी, तो वो
छोटा हो जाता है, यानी कि वो उसकी लेंथ स्मॉल हो जाती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, ये इतने गैप पे है, इतने गैप पे, फिर ये भी इतने गैप पे, फिर ये भी। ये देखिए इतना, इसके निब के यहाँ तक, ये भी वहीं तक, ये इतना बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है, इन सब का इक्वल डिस्टेंस है। ओके, तो फिर जो पैरेलल्स हैं वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं। और पैरेलल्स नीदर टच नॉर क्रॉस वन अदर। तो देखिए, पैरेलल्स जो हैं, ये पैरेलल है, 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 बहुत सारे पैरेलल्स होते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कितने पैरेलल्स होते हैं। तो जो पैरेलल्स हैं, ये इधर से इधर जा रहा है, अपना सर्कल है, ये ऐसे पैरेलल है, ये अपना एक सर्कल है, ये अपना एक सर्कल है। कोई ऐसा नहीं है कि ये इधर से इधर जा रहा है, ऐसे सर्कल है, और ये कोई इसे ऐसे, यहाँ से ये लाइन आ रही है, ये ऐसे इसे कट करते हुए चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सारे पैरेलल्स अपनी अपनी जगह पे होते हैं, परफेक्ट दूरी पे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। हाउ आर पैरेलल्स नंबर्ड? पैरेलल्स नंबर कैसे किए जाते हैं, तो चलिए जानें। We start from the equator and mark it as 0% latitude. We mark the other parallel from 0% 90 degree to 90 degree apart from from their value. The parallels are also marked N north or S south according to their location. The south pole is written as 90 degree north. The north pole is written as 90 degree N. The south pole is written as 90 degree S. Parallels are drawn at intervals तो देखिए of 1 degree. हम पैरेलल्स को कैसे नंबर करते हैं? हम इक्वेटर से शुरू करते हैं। इक्वेटर को हम 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा भी है, अब बहुत छोटा लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 0 डिग्री मार्क करते हैं। ओके, और ये इक्वेटर लाइन है ये, और इसे हम 0 डिग्री मार्क करते हैं इक्वेटर को। और इसके नॉर्थ साइड में जब हम जाते हैं तो नॉर्थ साइड को हम 90 डिग्री मार्क करते हैं, और साउथ साइड को भी हम 90 डिग्री मार्क करते हैं। ओके, और ये 90 डिग्री हम ऐसे ही मार्क नहीं करेंगे। हम ये जो हम एक सर्कल बनाया हमने, ये अर्थ है, ये इसका पैरेलल है। 3 4 5 तो ये देखिए 6 पैरेलल्स मैंने बनाए हैं। अभी इसमें वैसे होते बहुत सारे पैरेलल्स हैं, लेकिन मैंने 6 बनाए हैं। तो ये जो सबसे बड़ा लाइन है इसकी, यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा लाइन है ये है इक्वेटर। 6 ऊपर 6 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, ये है इक्वेटर। ओके, 7 लाइन्स है। और इक्वेटर को हम 0 डिग्री मार्क करते हैं, और ऊपर जब जाते हैं नॉर्थ साइड में तब हम उसे 90 डिग्री ऐसे ही मार्क नहीं करते, 90 डिग्री एन मार्क करते हैं।
और 90 डिग्री नीचे भी होता है, तो फिर 90 डिग्री सॉरी 90 डिग्री एस मार्क करते हैं। साउथ साइड में 90 डिग्री एस और नॉर्थ साइड में 90 डिग्री एन। 90 डिग्री एन में एन का मतलब है नॉर्थ और 90 डिग्री एस में एस का मतलब है साउथ। ओके, सो जो पैरेलल्स हैं, एक और चीज़ है कि जो पैरेलल्स हैं ना, वो हमेशा 1 डिग्री के इंटरवल्स पे ड्रॉ किए जाते हैं। और ये देखिए, मैंने बताया था कि अर्थ जो है, ये देखिए, ये अर्थ है, ये हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ऊपर का जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हाफ पार्ट, और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर है हाफ पार्ट। तो ये जो साउथ साइड में, यहाँ पे क्या लिखा है, there are 90 parallels in the northern hemisphere and 90 parallels in the southern hemisphere। तो देखिए, ये अर्थ है, इसका नीचे का साउथ साइड का जो है हाफ पार्ट वो है सदर्न हेमिस्फीयर, और जो नॉर्थ साइड का है वो है सदर्न हेमिस्फीयर। सो ये जो नॉर्थ साइड में है, इसमें ये जो पैरेलल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 पैरेलल्स बनाए हुए हैं। लेकिन रियल में, मतलब पैरेलल्स रियल में तो नहीं होते, इमेजिनरी लाइन में। वैसे ये जो है इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है 90 पैरेलल्स होते हैं, 90 पैरेलल्स होते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 पैरेलल्स होते हैं। ओके, 90 पैरेलल्स सदर्न हेमिस्फीयर में, 90 पैरेलल्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, और therefore there are 181 parallels in all including the equator। देखिए, अगर गिना जाए तो 90 पैरेलल्स ऊपर, 90 पैरेलल्स नीचे, तो फिर इक्वल मिला के 181 पैरेलल्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 181 कैसे, 181 चाहिए थे, ऊपर 90 नीचे 90, तो मैं 90 90 180। लेकिन एक और इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए, ये जो सर्कल है, इसमें ये इक्वेटर है, ऊपर 90 है, नीचे भी 90 है, और इक्वेटर कहाँ गया, इक्वेटर को भी मिलाया जाएगा ना, इक्वेटर भी तो एक पैरेलल है, तो फिर इक्वेटर को मिलाया गया तो 181 पैरेलल्स हुए, 90 90 180, और ये एक इक्वेटर 181। यहाँ पे भी लिखा है इंक्लूडिंग दी इक्वेटर। ओके, तो अब पैरेलल्स के इम्पोर्टेंट जानते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पैरेलल्स। तो अदर देन द इक्वेटर 0 degree, the north pole 90 degree and the south pole 90 degree is therefore there are 4 other important parallels. These are
The Tropic of Cancer, 23 1.5 degree north. The Tropic of Capricorn, 23 and 1.5 degree south. The Arctic Circle, 66 1.5 degree north. The Antarctic Circle, 66 1.5 degree south. The Arctic and the Antarctic circles are also called polar circles. देखिए, इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री मार्क किया जाता है और नॉर्थ पोल में के साइड यानी नॉर्थ के साइड 90 डिग्री एन लिखा जाता है और यानी कि उसके साथ 90 पैरेलल्स होते हैं नॉर्थ में और साउथ में 90 पैरेलल्स, तो उसमें 90 डिग्री एस लिखा जाता है साउथ में। तो इन सब के अलावा और भी 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स होते हैं। इन सब के अलावा और भी चार इम्पोर्टेंट पैरेलल्स होते हैं। वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्कटिक सर्कल और द अंटार्कटिक सर्कल। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मार्क किया जाता है 23 1.5 डिग्री नॉर्थ और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों उतना ही मार्क किया जाता है। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1.5 नॉर्थ, सॉरी 23 1.5 डिग्री नॉर्थ और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो भी 23 1.5 डिग्री साउथ और आर्कटिक सर्कल जो है वो मार्क किया जाता है 66 1.5 डिग्री नॉर्थ और जो अंटार्कटिक सर्कल है वो भी मार्क किया जाता है 66 1.5 डिग्री साउथ। और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स जो हैं वो पोलर सर्कल्स भी कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेते हैं। The east to west lines drawn on a globe are called parallels. ये ट्रू फॉल्स वाले हैं। तो जो ईस्ट से वेस्ट के साइड जाता है सर्कल्स, वो क्या कहलाते हैं? पैरेलल्स कहलाते हैं। ये सही है या गलत? बिल्कुल सही, ये सही है, ट्रू। और ऑल पैरेलल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, सारे पैरेलल्स सेम लेंथ के होते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि अगर सारे पैरेलल्स सेम लेंथ के होते हैं तो फिर इक्वेटर होता ही नहीं। सारे पैरेलल्स सेम लेंथ के होते हैं तो फिर इक्वेटर क्यों होता? क्योंकि इक्वेटर तो सबसे लंबा है ना, और वो लंबा है तो फिर बाकी सब छोटे हैं ना, तो फिर सारे सेम लेंथ फिर के नहीं हुए ना। सबसे सेंटर में जो है वो सबसे लंबा होता है। ये याद रखिए कि जो सेंटर में है वो सबसे लंबा होता है और उसे इक्वेटर कहते हैं। और नीचे साइड ले जाएंगे तो वो छोटा होगा, ऊपर साइड ले जाएंगे तो भी छोटा होगा। मैंने आपको बताया था। तो फिर ये सेम लेंथ के नहीं हुए। तो फिर ये फॉल्स हुआ। द नॉर्थ पोल लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए, ये जो नॉर्थ पोल है ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, मतलब नॉर्थ पोल सदर्न हेमिस्फीयर में है। बिल्कुल गलत, क्योंकि नॉर्थ पोल है तो सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से होगा? साउथ पोल होगा ना सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो इसीलिए ये भी फॉल्स। और लास्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? बिल्कुल सही, ये ट्रू है। अब ट्रू क्यों? ये देखिए,
ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो है ये नदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर से ऊपर सारा नदर्न हेमिस्फीयर है ये पूरा, और ये जो है इक्वेटर से ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में हुआ ना, तो इसका आंसर हुआ ट्रू। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मेरिडियंस, imaginary lines running from the north to the south are called meridians or lines of longitude. These lines are drawn from pole to pole. देखिए, अब पैरेलल्स जो थे वो यहाँ से यहाँ, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट थे, लेकिन जो मेरिडियंस है, मेरिडियंस पोल से पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल है। देखिए, अगर आपको ड्रॉ करना हो तो आप ऐसा ड्रॉ मत कीजिएगा, ये देखिए ये है, इसमें ऐसे ये पैरेलल्स पैरेलल्स ये पैरेलल्स हैं, और ऐसे ऐसे बना दिया, ये ऐसे नहीं होते हैं मेरिडियंस जो है वो ऐसे नहीं होते हैं, मेरिडियंस ऐसे होते हैं, ये बीच में लाइन खींचा, ये ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे ऐसे नहीं होते, ये इस पोल से इस पोल तक होते हैं, ये ऐसे, जो कि मैं आपको थोड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ। ये है, ये पोल से पोल, पोल से पोल, पोल से पोल, सब जुड़ेंगे एक ही पॉइंट पे आके, सब आके एक ही पॉइंट पे जुड़ेंगे। और ये पैरेलल्स यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए, यहाँ से ये लाइन ऐसे गया, यहाँ पे जुड़ा, बाकी लाइंस भी ऐसे ही है। तो आगे बढ़ते हैं। जो इमेजिनरी पैरेलल्स भी इमेजिनरी लाइन है, पैरेलल्स तो इमेजिनरी लाइन है ही, मेरिडियंस भी इमेजिनरी लाइन है। पैरेलल्स और मेरिडियंस दोनों इमेजिनरी लाइन है, और एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है। तो चलिए मेरिडियंस के बारे में हम पढ़ते हैं। जो इमेजिनरी लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आता है उसे कहते हैं मेरिडियंस, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जैसे पैरेलल्स वेस्ट से ईस्ट आता है तो फिर उसे पैरेलल्स तो कहते हैं, लेकिन उसे हम वो भी कहते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। उसी तरह मेरिडियंस का भी एक नाम है। मेरिडियंस को हम जो साउथ पोल तक आते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आते हैं, उसे मेरिडियंस तो कहते हैं, लेकिन उन्हें हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। और आप ये नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये जो है ये पैरेलल्स तो ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ लॉन्ग लाइंस है, तो ये लॉन्गिट्यूड हुए, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये पोल से पोल तक बनाए जाते हैं, पोल से पोल तक बनाए जाते हैं। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मेरिडियंस। All meridians are of the same length. The maximum distance between any two meridian is 2 मिनट। देखिए, जैसे पैरेलल्स है, पैरेलल्स में भी एकदम सेम लेंथ पे होते हैं ना, पैरेलल्स भी सेम लेंथ पे होते हैं, उसी तरह मेरिडियंस भी पैरेलल सेम लेंथ पे नहीं होते, सेम डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन मेरिडियंस जो है वो सेम लेंथ के होते हैं। उनका लेंथ जो है ना वो बिल्कुल बराबर होता है, सबका लेंथ बराबर होता है, सारे मेरिडियंस का। ओके, the maximum distance between any two meridian is at the equator.
जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है किसी भी दो मेरिडियन का वो इक्वेटर पर होता है. ओके. और द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. देखिए, जो डिस्टेंस है किसी भी दो मेरिडियन का, ये एक मेरिडियन है, ये एक मेरिडियन है, हम किसी भी पोल की तरफ इसे मूव करेंगे तो फिर इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा. The distance between any two meridians decrease as we उसका लेंथ डिक्रीज नहीं होगा, उसका लेंथ कम नहीं होगा, उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो गैप है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा. और मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स 90 डिग्री. देखिए, जो मेरिडियंस है वो पैरेलल्स को 90 डिग्री के 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, राइट एंगल पे काटते हैं. ये देखिए, ये एकदम ऐसे, यहाँ से फिर ये ऐसे, ये 90 डिग्री का हुआ ना. तो ये जो है ये मेरी पैरेलल है और ये मेरिडियन इसे काट रहा है, तो 90 डिग्री के उस पर काट दिया. इधर तरफ से भी 90 डिग्री, इधर तरफ से भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के उस पर इसने काट दिया एंगल पे. और मेरिडियंस आर यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. देखिए, मेरिडियंस जो है वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन, meridians are used to measure distance in the east west direction. देखिए, ईस्ट से वेस्ट की जो डिस्टेंस है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है उनके जो डिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए मेरिडियंस यूज़ किए जाते हैं. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ आर मेरिडियंस नंबर्ड. पैरेलल्स कैसे नंबर किए जाते हैं वो तो हमने पढ़ लिया. अब मेरिडियंस कैसे नंबर किए जाते हैं. हाँ, तो चलिए पढ़े. यू हैव रीड दैट to number the parallels we start from the equator. Similarly, we need a starting point to number the meridians. In 1884, it was decided to fix Greenwich, a place near London, as the starting point for numbering meridians. देखिए, हमने पढ़ा कि पैरेलल्स को नंबर करने के लिए हम एक स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं. इक्वेटर जो है उसे हम स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं. तो उसी तरह मेरिडियंस को भी नंबर करने के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है. तो 1884 में ये डिसाइड किया गया था कि ग्रीनविच लगाया जाएगा, फिक्स किया जाएगा एक प्लेस में जो लंदन के पास एक प्लेस है, उसमें अ प्लेस नियर लंदन, और वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगी मेरिडियंस नंबर करने की. और जो the meridians passed through Greenwich was marked as 0 degree and named prime meridian. देखिए, जो मेरिडियंस वो ग्रीनविच से, ये है मेरिडियंस, ये यहाँ से ग्रीनविच, ये मेरिडियंस है, ये बहुत सारे मेरिडियंस हैं. ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ मानिए ग्रीनविच, यहाँ से यहाँ गए तो इतने तक दूर पहुँचे. तो इतने मेरिडियंस जो हैं, यहाँ तक जितने भी मेरिडियंस हैं, ये सारे जो हैं, ये जो भी ग्रीनविच के वहाँ से गुजरे वो सब 0 डिग्री नेम किए जाएंगे, 0 डिग्री मार्क किए जाएंगे और उन्हें नाम दिया जाएगा प्राइम मेरिडियन. The longitude of a place is measured east or west of the prime meridian.
देखिए, जो लॉन्गिट्यूड होता है पैरेलल वो प्लेस का, वो मेजर किया जाता है ईस्ट से वेस्ट, प्राइम मेरिडियन के। प्राइम मेरिडियन है उसके प्राइम मेरिडियन से इनके ईस्ट वेस्ट मेजर किया जाएगा, किया जाता है। ओके, और लाइक पैरेलल्स मेरिडियंस आर आल्सो ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री। देखिए, पैरेलल्स की तरह मेरिडियंस भी 1 डिग्री के इंटरवल्स पे ड्रॉ किए जाते हैं। If we move away from the prime meridian toward the east or the west, we reach halfway round the earth at 180 degree. देखिए, अब if we move away from the prime meridian toward the east or the west, we reach halfway round the earth. देखिए, ये प्राइम मेरिडियन है, इसके मानिए ये सारे गुजरे, तो फिर ये एक गुजरा, यानी मानिए यहाँ से शुरू है और ये गुजर गया, तो फिर यहाँ तक ग्रीनविच आया है, तो फिर ये ग्रीनविच से गुजर गया, तो ये प्राइम मेरिडियन मार्क किया जाएगा, है ना। और प्राइम मेरिडियन के हम ईस्ट या वेस्ट मूव करेंगे तो फिर हम वो अर्थ के हाफ वे राउंड पे आ जाएंगे 180 डिग्री के। ओके, सो देयर आर दस वी रीच हाफ वे राउंड ऑफ द अर्थ एट 180 डिग्री। 180 डिग्री पे आ जाएंगे, और दस देयर आर 180 मेरिडियंस टुवर्ड द east of the prime meridian and 180 meridians toward the west of the prime meridian. The meridian of 180 degree east and 180 degree west is the same line, so in total there are 360 meridians. तो देखिए, इस तरह से वेस्ट साइड में जो मेरिडियन है उसके वेस्ट साइड में 180 डिग्री ये है, सबसे ये है मेरिडियन, इसके वेस्ट साइड में पूरे में 180 मेरिडियंस होंगे और साउथ साइड में पूरे में 180 मेरिडियंस होंगे। ओके, तो टोटल मिला के 360 मेरिडियंस होंगे वेस्ट साइड में और इस साइड में मिला के, टोटल मिला के वेस्ट साइड में 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, तो 180 मिला के टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे अब प्लेस कैसे लोकेट किया जाए, तो पैरेलल्स आर एंड मेरिडियंस फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ लाइंस ऑन द ग्लोब, दिस इज कॉल्ड अ ग्रिड। We use it to locate places on the globe. देखिए, ये पैरेलल्स हैं, ये मेरिडियंस हैं। ये पैरेलल्स वेस्ट से ईस्ट जाते हैं और मेरिडियंस नॉर्थ से साउथ जाते हैं। तो ये जो है पैरेलल्स को क्रॉस नहीं करती और ना ही मेरिडियंस को क्रॉस करते हैं। तो मेरिडियन अगर ऐसे है और पैरेलल्स ऐसे जाएंगे तो फिर ये पैरेलल्स मेरिडियंस को क्रॉस कर देंगे और मेरिडियंस पैरेलल्स को क्रॉस कर देंगे। तो ये जो क्रॉस करते हैं तो उससे एक ग्रिड बन जाती है। ओके, एक नेटवर्क बन जाता है लाइन का जिसे हम ग्रिड कहते हैं, और उससे हम ग्लोब पे कोई भी प्लेस लोकेट करते हैं।
जैसे ये है, ये मेरिडियंस हैं, ये पैरेलल्स हैं। फर्स्ट पैरेलल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने कहा कि सेकंड पैरेलल, सॉरी हाँ, सेकंड मेरिडियन और थर्ड पैरेलल का पॉइंट बताइए। तो फिर ये उसका पॉइंट है ना। सेकंड मेरिडियन और थर्ड पैरेलल, इसका पॉइंट तो यही होगा। तो उससे हम पता लगा लेंगे कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ये प्लेस है। ओके, और टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ इट्स पैरेलल्स और लैटिट्यूड एंड its meridian or longitude. The point at which the parallels and the meridians cross each other is the location of the place. वही बता रहे हैं कि जो पॉइंट पे ये क्रॉस करने हैं एक दूसरे को, वो उससे हमें लोकेशन पता चलता है। हाँ, तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। या अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।